मंत्रिमंडल में फेरबदल और साथ ही साथ मंत्रियों का सामूहिक इस्तीफा। कल दरअसल सभी मंत्रियों को, जो नाम देख पा रहे हैं पीछे, राजेश अग्रवाल, लखनलाल देवांगन, गजेंद्र यादव, अरुण साव, दयालदास बघेल, लक्ष्मी राजवाड़े, खुशवंत साहेब और साथ ही साथ विजय शर्मा, टंकराम वर्मा, इन सभी लोगों को अचानक बुला लिया गया। नहीं बताया गया। आप भी भागे भागे रांची से आए हैं, 2-3 मंत्री। भागे भागे नहीं भाई, मुझे आना ही था इसलिए आए। आते ही कहा था कि पता नहीं क्यों बुलाई है बैठक, लेकिन नहीं, मैंने ये कहा कि अभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है, तो उसी की एक समीक्षा थी कि हमारे मंत्रीगण कितना उसको कर पा रहे हैं। बिना आग लगे धुआं नहीं निकलती है, ये बात आपको भी मालूम है। कुछ तो हुआ था, भले मंत्री, मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकारे या ना स्वीकारे, कुछ तो चर्चा हुई है उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर बताने के लिए मैं खड़ा हूं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक कहावत है, बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता। यह कहावत मैं इसलिए यूज कर रहा हूं आज क्योंकि कल एक हल्ला था, एक धुआं था। मंत्रिमंडल में फेरबदल और साथ ही साथ मंत्रियों का सामूहिक इस्तीफा। कल दरअसल सभी मंत्रियों को, जो नाम देख पा रहे हैं पीछे, राजेश अग्रवाल, लखनलाल देवांगन, गजेंद्र यादव, अरुण साव, दयालदास बघेल, लक्ष्मी राजवाड़े, खुशवंत साहेब और साथ ही साथ विजय शर्मा, टंकराम वर्मा, इन सभी लोगों को अचानक बुला लिया गया। और शाम से देर रात तक, रात 2 बजे के आसपास तक ये बैठक चली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में और साथ ही संगठन के कई नेता भी, संगठन के कई पदाधिकारी भी शामिल थे। इस बैठक में हुआ क्या, ये जानने की सबकी बड़ी इच्छुकता थी कि आखिर क्या हुआ था, क्यों अचानक सबको बुला लिया गया। कोई अंबिकापुर से आ रहे हैं, कोई राजनांदगांव से आ रहे हैं, कोई बालोद, बेमेतरा, बस्तर, कोने कोने में जो मंत्री थे वो लोगों को बुलाया गया कि आप दौड़े दौड़े चले आइए। और जब वो दौड़े दौड़े गए अंदर, तब और ज़्यादा हल्ला शुरू हो गया कि अचानक क्यों बुला लिया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि गुजरात मॉडल पर यहाँ पर भी सामूहिक इस्तीफा लिया जा सकता है। गुजरात में ऐसे ही हुआ था, सभी मंत्रियों के इस्तीफा ले लिए गए, उनमें से कुछ लोग को कंटिन्यू किया गया और कुछ नए को मौका दिया गया। तो कल इस बात की भी चर्चा थी, कल इस बात की भी सियासी गलियारे में बातें होती रही, क्या ऐसा छत्तीसगढ़ में होने वाला है। अधिकांश राजनीतिक पंडित यही कह रहे थे कि 5 मंत्रियों को हटाया जाएगा और उनकी जगह नए और पुराने, यानी कि सीनियर और जो नए नए विधायक बने हैं, उन लोगों को मौका मिलेगा। अब देर रात तक इस पर बैठकें होती रही, बातें होती रही, लेकिन रात जैसे जैसे काली होती गई, जैसे जैसे सुबह उजियारा होता गया, खबर और थोड़ी फिल्टर होती गई। ये भी चर्चा है कि उस बैठक में कोरिया में जो भाजपा नेता समेत 3 लोगों की हत्या की गई है रेत के मामले में, और जो गैंगवार चल रहा है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से, गैंगस्टर लोग जो हावी हो चुके हैं, उन पर नकेल कसने को भर भी चर्चा हुई। जो पार्टी की, साथ ही साथ सरकार की छवि खराब हो रही है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर भी बातें हुई। इसके अलावा कई अंदरूनी विषयों पर भी बातें हुई, जिसको लेकर सरकार को सामना करना पड़ रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का इस जरूरी और महत्वपूर्ण विषय पर बयान आ गया है कि उस बैठक में कल क्या हुआ था। दोनों के बयान आप आगे सुनेंगे कि हुआ क्या था, लेकिन बिना आग लगे धुआं नहीं निकलती है, ये बात आपको भी मालूम है। कुछ तो हुआ था, भले मंत्री, मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकारे या ना स्वीकारे, कुछ तो चर्चा हुई है उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर बताने के लिए मैं खड़ा हूं। पीछे सारे मंत्रियों के नाम देख पा रहे हैं, इनमें से जरूरी नहीं कि कई कुछ कंटिन्यू होंगे, कुछ को हटाया भी जा सकता है और कुछ को कंटिन्यू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, वीडियो देखिए और ये जानने की इच्छा सबकी थी। तो आज देखते हैं वो क्या है। कोई आपातकालीन बैठक नहीं था। अभी आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जनादेश लेकर और निर्वाचित होकर सबसे लंबे समय तक 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है।
तो उस उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं। उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है, तो उसी की एक समीक्षा थी कि हमारे मंत्रीगण कितना उसको कर पा रहे हैं। मतलब हर 3 महीने में लगभग होने वाली बैठक है, संगठनात्मक विषय है और इसमें सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभार जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होनी होती है। तो आज हमारे संगठन के भी प्रमुख यहाँ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे और हम लोग सब थे। सर लेकिन होती है, मतलब आप आज क्यों इतना ये है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर रात तो अकेले आराम से निकल जाया करते थे, तब शिव प्रकाश जी आया करते थे, तब और लोग आया करते थे। आज तो सिर्फ हमारे एजेंडा नहीं, इनका एजेंडा नहीं बताया गया। आप भी भागे भागे रांची से आए हैं, 2-3 मंत्री। भागे भागे नहीं भाई, मुझे आना ही था इसलिए आए। आते ही कहा था कि पता नहीं क्यों बुलाई है बैठक, लेकिन नहीं, मैंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन बदलाव की जो चर्चा क्या चीज की नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका स्पष्ट करेंगे। कब तक ये स्पष्ट मेरे करेंगे सर? मुझे ये मैं आपसे कुछ कहूँ इसका कोई अर्थ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस बात का निर्णय करें।